जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप घर पर बैठकर कैसे ऑफिसर ट्रेड्स ऑफिसर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप कर सकते हो, और इनको डेवलप करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को कवर करूँगा। Any officer, set our meat, even to the peril of my life. The very first thing is your appearance, the way you look, the way you dress up. इसमें देखो, आप नोटिस करो, कभी भी आप किसी ऑफिसर को देखते हो तो उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके हेयर कट से, जो अपीयरेंस है, तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये जो इंसान है ज़रूर कोई ऑफिसर लगता है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट इज रिगार्डिंग दी हेयर कट। ट्राई टू कीप शॉर्ट हेयर्स, ठीक है। यू लुक लिटिल बिट यंगर, यू लुक स्मार्टर। टिप नंबर 2 इज वियरिंग अ वॉच। जब भी आपके पास ऑप्शन होता है फिर गोइंग आउट ऑफ योर होम, डू वियर अ वॉच, ठीक है। इट एड्स ऑन टू योर अटायर, इट एड्स ऑन टू योर पर्सनैलिटी। टिप नंबर 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस दैट यू वेयर। हमेशा डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। Always wear dark trousers and light shirts oblique t-shirts, और wear dark t-shirts और light trousers। मतलब ये कंट्रास्ट होना चाहिए कपड़ों में। अगर आप ऊपर डार्क पहन रहे हो तो ट्राउजर्स को लाइट कलर का सेलेक्ट करो, और अगर आप डार्क ट्राउजर्स पहन रहे हो तो ऊपर लाइट शर्ट या लाइट टी शर्ट पहनो। तो ये कंट्रास्ट जो है, दिस मेक्स यू लुक स्मार्टर। टिप नंबर 4 इज रिगार्डिंग द शूज दैट यू वेयर। मेक श्योर व्हाटएवर फुटवेयर दैट यू आर वेयरिंग, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि लोग बाहर जाते हैं, वो उनके जूते साफ नहीं होते, चप्पल साफ नहीं होते। दिस डज नॉट लुक गुड एट ऑल, ठीक है। शूज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी कि ऑलवेज मेक श्योर दैट योर शूज आर सो वेल पॉलिश्ड दैट अ पर्सन शुड बी एबल टू लुक एट हिज फेस इन द शूज। तो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट उतना तो आप ऑब्वियसली हमेशा नहीं कर सकते, बट कीप इट क्लीन, ठीक है। दैट इज द लीस्ट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि उसको साफ तो रखे जाओ कम से कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर डस्ट है, धूल है और आप वही पहन के कहीं भी चले गए। तो ये बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स होगी जिस पे आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर क्वालिटी, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever you are speaking to someone, whenever you are meeting someone for the first time, your entire personality in front of the other person is totally based on how you speak to them, how you convey your ideas, how you convey your opinion. If you are someone who fumbles a lot, if you are someone who is not able to convey his ideas, his opinion, तो मैंने देखा है कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। So if you are someone who is looking for professional guidance in order to improve his communication skills, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनइंटरप्टेड का कम्युनिकेशन कोहॉर्ट। इस कोहॉर्ट की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे 2 महीने के अंदर पर्सनली फोकस करके ट्रेन किया जाता है, और कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते हैं आपको, सारे लेक्चर्स लाइव मिलते हैं। बैच साइज हमेशा छोटा रखा जाता है, 10 to 15 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ बैच, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बी गिवन द अटेंशन दैट ही रिक्वायर्स। और इस कोहॉर्ट से बहुत से बच्चे अपनी जॉब्स क्रैक किए हैं, उन्होंने बहुत से बच्चे रिकमेंड हुए हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। तो आप डेफिनेटली इस कोहॉर्ट को ट्राई कर सकते हैं, जो कि 2 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है, विच इज टोटली लाइव। इसमें कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते। और एक खास बात ये बता दूं कि आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। जो भी बच्चे डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इसकी वेबसाइट को जरूर चेक करिएगा, uninterrupted.live.com, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सीधे मेंटोर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, इनकी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द स्किल नंबर 3, क्रिएशन। आज की ऑडियंस, अगर आप देखो आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को आप नोटिस करो, आपको देखकर ये पता चलेगा कि थ्रू आउट देयर डे दे जस्ट कंज्यूम कंटेंट, दे कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, बट दे डू नॉट वांट टू क्रिएट समथिंग। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं। तो बी समवन हु इज अ क्रिएटर। आप क्रिएट कुछ भी कर सकते हो। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, गाने लिखना, म्यूजिक क्रिएट करना, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन डू, यू कैन ट्राई आउट योरसेल्फ। कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट मेक श्योर व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग दिस, यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, यू आर ओनली क्रिएटिंग समथिंग। इससे आपका माइंड ग्रो करेगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू फोकस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डेवलप करोगे। सो मेक श्योर कि आपके दिन में 1-2 घंटे का स्लॉट हो ऐसा, जहाँ पे आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे, सिर्फ क्रिएट करोगे। इसको जरूर ट्राई करिएगा, दिस विल सर्टेनली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मूविंग ऑन टू द स्किल नंबर 4, स्किल नंबर 4 इज रीडिंग एंड डेवलपिंग ओपिनियन। ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में, जो भी चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, हमारे दुनिया में हो रही हैं, उनका पहली बात तो आपको कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, एंड द सेकंड थिंग इज यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट दैट थिंग।
इसका मतलब बस यही है कि कोई भी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी लाइफ में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड हैं, बिकॉज हम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर वो चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। आपको उनके बारे में पता ही नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जानना भी चाहिए कि उस पर आपका स्टैंड क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आजकल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि रैश ड्राइविंग के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। आप देखते हैं वीडियोस में कि कोई इंसान अपनी 4 व्हीलर से 3-4 लोगों को हिट करता हुआ चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। वट एवर इज कमिंग इन हिज वे, ही इज सिंपली क्रैशिंग इट लाइक हेल। उनको लग रहा है मजाक चल रहा है, ठीक है। तो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। ओपिनियन अब आप कैसे डेवलप करोगे? सबसे पहली चीज़ है नॉलेज। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को जानोगे, जितना लोगों के ओपिनियन लोगे, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे उस चीज़ पे। बट सबकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, सबका तरीका किसी चीज़ को देखने का डिफरेंट है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करें अपने आइडियाज़ में, अपने ओपिनियन में। So this is what the skill is about. Moving on to the last skill. The last skill is giving some time to yourself and enjoying life. इस जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है ना जो हमारे अराउंड, जिसमें एक रेस में लगे हुए हैं सब। स्कूल के बच्चों को देखो तो वो एनडीए की तैयारी में, आधे बच्चे नीट की तैयारी में, आधे बच्चे जेई की तैयारी में। तो ये बहुत ही फास्ट पेस्ड सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप ग्रेजुएट्स को देखो तो सब एक जॉब के सर्च में है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो स्विच के सर्च में कि मैं अगला स्विच किस कंपनी में करूं। हर कोई एक रेस में लगा हुआ है और आधे लोगों को नहीं पता कि वो किस तरफ भाग रहे हैं और उनका एंड पॉइंट क्या है रेस का, कब तक भागना है। तो इस जो फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो। गिव टाइम टू योर फैमिली, बी ग्रेटफुल, एंजॉय लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और उसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि ये बोरिंग लाइफ है, बिकॉज बिलीव मी, जब 3-4 साल बाद इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी ना, तब इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अपनी लाइफ में। तो जब तक आप इनको एक्सेस कर पा रहे हो, जब तक आप इनका पार्ट हो खुद, आप प्लीज़ इसको एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू एंड जय हिंद।